हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल से हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। तो क्या है ये एग्जाम्पल? प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ जेके इंडस्ट्रीज। तो जेके इंडस्ट्रीज का ये डेटा है। रॉ मटेरियल परचेस किया है 1,20,000 का, फ्रेट पेड किया है 10,000 का, वेजेस पेड किए हैं लेबर्स के 35,000 के, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस है 25,000 के, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 4% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 5% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो ये डेटा है जिससे हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ जेके इंडस्ट्रीज। तो पहले कॉस्ट शीट में कौन से आइटम होते हैं ये मालूम होना जरूरी है। लेक्चर में हमने देखा है कि कॉस्ट शीट में 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है प्राइम कॉस्ट का, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। सो इस प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको वर्क्स कॉस्ट कहा जाता है। उस वर्क्स कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद जो फिगर मिलती है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं। जो भी फिगर मिलती है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट कहा जाता है। सो ये कॉस्ट शीट के मेजर कंपोनेंट है। अब ये जो डेटा है वो डेटा सामने रखकर हम एक्चुअल जो कॉस्ट शीट है वो एक्चुअल कॉस्ट कैसी तैयार होगी वो देखेंगे। तो पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकाली है और इस प्राइम कॉस्ट में महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का। तो अब यहाँ जो मटेरियल कंज्यूम किया है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो पहले हम कंसिडर करेंगे। पहला आइटम देखो, यहाँ रॉ मटेरियल परचेस किया है 1,20,000 का, उसके लिए पेड फ्रेट चार्जेस है 10,000 के, और यहाँ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इन कंपोनेंट को हम सामने रखकर प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले जो रॉ मटेरियल परचेस किया है उसको हम लिखेंगे, रॉ मटेरियल परचेस। कितना रॉ मटेरियल परचेस किया है? 1,20,000 का। ये रॉ मटेरियल 1,20,000 का। इसमें ऐड करेंगे इसके लिए जो फ्रेट पेड किया है, फ्रेट चार्जेस। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो फ्रेट पेड किया है वो हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे फ्रेट चार्जेस। कितने हैं फ्रेट चार्जेस? 10,000। तो ये 10,000 हमने ऐड किए। अमाउंट कितनी हो गई? 1,30,000। इसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, ये हो गई रॉ मटेरियल परचेस की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस। अब इसमें हम जो ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? ये है 15,000 का। 15,000 ये ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ ऐड कर दिया। अमाउंट कितनी हो गई? 1,45,000। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, दैट इज रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। अब ये जो रॉ मटेरियल है, सभी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता। तो जो यूज नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ये मटेरियल यूज नहीं किया, तो कितना यूज नहीं किया, 20,000 का ये मटेरियल हमने यूज नहीं किया, वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो फिगर कितनी मिलेगी, 1,25,000। तो इसको क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है प्राइम कॉस्ट का, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कितनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जो वेजेस पेड किए हैं लेबर्स को, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर दी, इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड करने पड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कितने हैं इस एग्जांपल में, ये जो डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस है, ये यहाँ क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो कितने हैं, 25,000, ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो तीन कंपोनेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गई प्राइम कॉस्ट। कितनी होती है ये प्राइम कॉस्ट, 1,85,000, ये हो गई प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेशन करना है इसका, कहा है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि जो प्राइम कॉस्ट है इसका 20% हमें यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कंसीडर करना है। तो 20% ऑन 1,85,000, इसका हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। 1,85,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना लेना है, 20%, 37,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने ऐड की। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कितनी होगी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 2,22,000, 2,22,000। हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों कहा है, इस एग्जांपल में वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ नहीं दिया होता तो ये जो कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट में ऐड करने के बाद, इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो इस कॉस्ट को क्या पहले हम कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये जो ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हम यहाँ क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 17,500 का, 17,500। कितनी फिगर मिलेगी, 2,20,000 प्लस 17,500, 2,39,500, 2,39,000, 2,39,500। ओपनिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस का हमने क्या किया, ऐड किया, 2,39,500 ये हमें फिगर मिली। उसको क्या कहा जाता है, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड में जो गुड्स प्रोसेस किया इसकी ये क्या है, कॉस्ट है। अब इससे
जो क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, वो क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो कितना है, 24,000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 24,000, ये देखो 24,000, हमने यहाँ से ये अमाउंट डिडक्ट की। जो भी फिगर मिलेगी कितनी होगी ये फिगर, 2,15,500, 2,15,500। इसको क्या कहा जाता है, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, या फिर उसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस वर्क्स कॉस्ट में या फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स। यहाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स का भी हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 4% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका 4% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए कंसीडर करना है। तो 4% ऑफ 4% किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का, 2,15,500, 2,15,500 का 4% कैलकुलेशन करेंगे। 2,15,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4%, 8,620, 8,620 ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की फिगर हो गई। उसको हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं तो फिगर कितनी मिलती है, 2,24,120, 2,24,120। ये क्या हो गया, कैलकुलेशन आ गया। अब इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट का हम ऐड करेंगे। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक है 20,000, फिगर कितनी मिलेगी, 2,44,120, 44,120। इसके बाद ये जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो ये सेल्स के लिए अवेलेबल गुड्स है। अगर ये सभी बेचा तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। लेकिन माल अगर नहीं सभी बेचा जाता तो जो बचा होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है 27,500। तो हम ये जो 27,500 का जो फिनिश्ड स्टॉक है वो डिडक्ट करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 27,500 एक क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का। अब फिगर कितनी होती है, डिडक्ट करने के बाद 2,16,620। इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमने जो माल बेचा इसकी क्या है, ये कॉस्ट है। और इसमें क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसको हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
अब इसका भी यहाँ कैलकुलेशन करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स 5% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका हमें क्या करना है, 5% लेना है। कितनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2,24,120, इसका 5%। सो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2,24,120, 2,24,120, तो इसका 5% कैलकुलेशन करेंगे। 2,24,120 selling and distribution overhead, 2,24,120 divided by 100 into 5, 11,206। ये क्या हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स 11,206, 11,206 ये हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो फिगर मिलती है वो फिगर कितनी होगी, 2,27,826। इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है हमें, टोटल कॉस्ट को तो हमने कैलकुलेट किया, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 20% ऑन सेल्स। तो यहां हम क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट, उसके बाद क्या मिलेगी, सेल्स की फिगर। अब देखो ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, 20% ऑन सेल्स। तो अब कैलकुलेशन करेंगे सेल्स। सेल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सेल्स इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, अब यहां हम क्या करेंगे, सेल्स को 100 कंसीडर करेंगे। यहां सेल्स की फिगर नहीं दी तो सेल्स को हम क्या करेंगे, 100 कंसीडर करेंगे। तो अब कॉस्ट कितनी होगी और प्रॉफिट कितना होगा, यहां हमें कहा है प्रॉफिट क्या है, 100 पे 20%, तो हम प्रॉफिट कितना लेंगे, 20% लेंगे। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 80 हो गई। तो हम कॉस्ट कितनी लेंगे यहाँ, 80 कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना हो गया, 20। तो ये इक्वेशन हो गया। हमने सेल्स की फिगर 100 एज्यूम की है। अगर 100 सेल्स है, उन्होंने कहा है 20% प्रॉफिट है ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20। तो फिर कॉस्ट कितनी हो गई, 80। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो डेटा किसका है, कॉस्ट का डेटा है, 2,27,826। सो इस कॉस्ट के डेटा से हम जो प्रॉफिट की फिगर है या फिर सेल्स की फिगर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट देखो कैसे करेंगे, प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट। देखो हमारे पास कॉस्ट है 2,27,826, 2,27,826 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी हमने एज्यूम की है, 80। तो अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट है 20। तो 20 से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2,27,826 ये कॉस्ट है। कॉस्ट कंसिडर कितनी है कि हमने 80, और प्रॉफिट कितना आ गया है हमारा
20, तो प्रॉफिट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 56,956.50। तो प्रॉफिट कितना हो गया 56,956.50, ये हो गया प्रॉफिट। अब इस इक्वेशन से हम सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स देखो, सेल्स ये कॉस्ट है 2,27,826 डिवाइडेड बाय 80 इंटू मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कितनी है 100, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, 2,27,826 डिवाइडेड बाय 80 एक कॉस्ट है और सेल्स कितनी है 100, तो सेल्स कितने हो गए 2,84,782.50, 2,84,782.50 ये हो गई सेल्स की फिगर। और हम इस सेल्स की फिगर को अगर कंसिडर करेंगे तो ये जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 20% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट 20% ऑन 2,84,782.50। देखो कैलकुलेशन करके 2,84,782.50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 कितना आता है 56,956.50, ये होती है प्रॉफिट की फिगर। तो इस तरह से हमने क्या किया है, कॉस्ट शीट तैयार की है और जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। थैंक यू।